डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर से मैं अभी आपको पिछले स्लाइड में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि डिग्री क्या होती है? चर की उच्चतम घात। लेकिन मैंने एक कंडीशन वहाँ भी बताई थी कि उच्चतम घात से पहले हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ कि क्या ये जो बहुपद है, बहुपद आपने सामान्य रूप में लिखा हुआ है? सामान्य रूप। अब आप कहोगे सामान्य रूप कैसा होता है? मैं आपको बताता हूँ। सामान्य रूप में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि उच्चतम घात वाले चर का गुणांक नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है? 2 चीज़ देखनी है। अब बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप क्या होता है? पिछली स्लाइड में देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो पदों की घात का घटता हुआ क्रम होता है। कैसा होता है? घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखो, यहाँ पर 8x जमा 5 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। तो ठीक है, घटता हुआ क्रम है। यहाँ देखो x की घात 2, x की घात 1 और यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो x की घात 0। यहाँ भी घटता हुआ क्रम है। तो ये सारे जो हैं पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ये सारे सामान्य रूप में हैं। दूसरा देखो कि उच्चतम घात वाले चर का गुणांक चेक करो। उच्चतम घात सबसे बड़ी घात x है, इसके चर का गुणांक 8 है। 0 तो नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखो उच्चतम घात 2 है, उसका गुणांक क्या है? 2 है, ठीक है। उच्चतम घात 3 है, इसका गुणांक क्या है? 5 है। तो 0 नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन ठीक है, जैसे इन तीनों में ठीक है, तो हम कहेंगे बहुपद में चर की जो उच्चतम घात है वही उसकी डिग्री है। तो यहाँ पर चर की उच्चतम घात 1 है इसलिए डिग्री 1 है, करेक्ट? इसमें चर की उच्चतम घात 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, यस। चर की उच्चतम घात यहाँ पर 3 है, तो डिग्री 3 है, ठीक है? ये हमें बात समझ में आई। अब मैं अगर जैसे मान लो ऐसा कह दूँ, एक उदाहरण देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ लिया 5x की 3 घटा में x की 2 जमा में 3x और घटा में 5x की 2, 5x की 3, ठीक है? अब आप सबसे पहले देखो कि क्या ये अपने सामान्य रूप में है? तो ये सामान्य रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं x की 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ फिर x की 3 आ गया, ठीक है? x की 3 आ गया तो भई इसको पहले ठीक करो, सामान्य रूप में लाओ। तो जमा 5x की 3 और घटा 5x की 3 ये तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या? घटा x की 2 जमा का 3x बस इतना बचा। तो देखो अगर हम सामान्य रूप में ना करें, तो हमें भ्रम हो सकता है। जैसे अगर हम इसको वैसे ही देखते हैं तो हमें क्या लगता है भाई इसकी पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है। जबकि अब हम देख रहे हैं कि चर की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हुई? 2। तो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या ये सामान्य रूप में है या नहीं। और दूसरा, डिग्री बताने से पहले ये भी देखना है कि जो उच्चतम घात है, उसका जो गुणांक है, वो 0 ना हो। अगर यहाँ पर ये 0 होता, तो हम कहते ये तो खत्म हो गया, हम कहते यहाँ पर x की घात 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। अब बात करते हैं अचर पद की। क्या होता है अचर पद? अचर पद आपको मैंने बता दिया जिसमें चर नहीं होता। और अचर पद की हमेशा डिग्री 0 होती है। क्यों होती है? जैसे देखो 8 है, आप कहोगे जी इसमें तो चर है ही नहीं, तो फिर डिग्री कैसे 0 हो गई? चर नहीं है तो चर मैंने आपको बताया अगर हम लिखना चाहें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी की भी पावर 0 करते हैं तो उसका उत्तर 1 आता है, 0 को छोड़कर। हमने पहले ये बात डिस्कस की हुई है बेसिक्स में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ कि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि चर की अधिकतम घात 0 है तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0, ठीक है? अब शून्य जो पद है, इसकी डिग्री अपरिभाषित होती है। क्यों होती है? आप कहोगे कि जी शून्य को भी तो हम ऐसे लिख सकते थे x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्यों नहीं है 0? तो इसकी डिग्री इसलिए 0 नहीं है कि शून्य को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 5, 0 गुणा x की पावर 100, 0 गुणा x की पावर 95। अब बताओ आप इसमें क्या कहोगे? इसमें डिग्री आप कहोगे 0 है, इसकी डिग्री कहोगे 5 है, इसकी डिग्री कहोगे 100, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर 0 है, शून्य बहुपद है, तो उसकी डिग्री अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होती है। ठीक है? तो डिग्री आपको समझ में आई, चलो आगे चलते हैं।